वाह जी गौतम गंभीर साहब, क्या बात है भाई। जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नजर आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, ये एक अरसे से हम देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर, चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो। जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउट क्लास किया। इंडिया की टीम टूर्नामेंट के आगाज से फेवरेट थी, सब लोग कह रहे थे कि वही जीतेगी। उनकी क्रिकेट अलग लेवल पे चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 19 टीमें जो थी वो जमीन पे खेल रही थी, बाकी 20वीं एक टीम आसमान पे, सितारों पे, जुपिटर पे, प्लूटो पे खेल रही थी। आप देखें उन्होंने किस तरह 200 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 3 दफा 250 प्लस का स्कोर किया। ओवरऑल अब तक वो T20 क्रिकेट में 7 दफा 250 का स्कोर कर चुके हैं, जो किसी भी टीम ने नहीं किया। और कल उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 50वीं दफा 200 का हिस्सा क्रॉस किया है। सेकंड बेस्ट साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने 29, और पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 18 दफा 200 क्रॉस किया है। तो उनकी क्रिकेट बिल्कुल अलग लेवल पे खेल रही है, और उनकी क्रिकेट उनके सिस्टम की वजह से बेहतर हुई है, उनके पूल ऑफ प्लेयर्स की वजह से बेहतर हुई है। जैसे महंगे फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं इंडिया में, जो पिछले 7-8 साल में परफॉर्मेंसेस दी। रवि शास्त्री उनके हेड कोच थे, फिर राहुल द्रविड़ बने, अब गौतम गंभीर हेड कोच है। हम कभी माइक हैसन को ला रहे हैं, कभी गैरी कर्स्टन को ला रहे हैं, कभी जैसन गिलेस्पी को ला रहे हैं। 2007 से लेकर अब तक 7 आईसीसी इवेंट उन्होंने जीतनी है। पिछले 5 साल में उनका तीसरा आईसीसी इवेंट है। बहुत आगे निकल गए हमारे पड़ोसी हमसे इस मामले में। आगे नहीं निकल गए, वो अब चांद पे निकल गए और हम अभी जमीन पर मौजूद हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम उनको कोई बहुत आसानी से सही बात है। हाँ, ये जहन में रखिएगा कि क्रिकेट के अंदर जिस तरह अगर आप कहेंगे स्पेस साइंस में अमेरिकन सबसे आगे हैं, तो क्रिकेट साइंस में अब इंडियन सबसे आगे हैं। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेने में ही आपकी और मेरी जो अंदर आपकी रूह के जो एक इत्मीनान मिलता है वो मिल सकता है। डिपार्टमेंट में अच्छा करते तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस तरह आप ज़रूर जीतें, कि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में, कि आप जिन लोगों को आपने साथ रखा हुआ और अभी भी नजर आ रहा है, और साफ नजर आ रहा है यार कि आप कर क्या रहे हो। आपने उंगली उनको पकड़ा दी और उसके बाद उन्होंने पूरा हाथ आपका पकड़ लिया। आपने कहा जी ये तो हमारे ग्रेट हैं, पिछले 8 दफा आ चुके हैं ये वकार यूनुस, और ये सब 6 से 8 दफा हैं। इनका माजी कोई बहुत अच्छा रहा है। ये जो एंगलिंग करते रहे वो देखा, वो कहते हैं सरफराज का अच्छा ये बैटिंग भी करता है, ऊपर भी कर। उस मुल्क का क्या हाल होगा, और उस मुल्क के उस आदमी का क्या हाल होगा कि जो कह रहा है हमारे पास स्पिनर नहीं है, वो अभी तक आपकी टीम में घुसा हुआ है। क्या है, आप क्या कर रहे हो वहां बैठ के कि वो अजहर महमूद, क्या मतलब है? आप कह रहे हो स्पिनर नहीं है, वो आन के स्पिनर आपको उड़ा के रख देते हैं, आप उनको कहते हैं जी नहीं है, नहीं है, नहीं। क्या मतलब है यार? बैठे हुए भाई, जिस पे बैठे हो आप किसी उसी पे बैठे हुए हो, वरना आपका काम है नहीं कोई ऐसी, आपने बहुत गीदड़ सिंगी नहीं है, आप किसी की वजह से बैठे हुए हो। वो टाइम आएगा तो भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट के आइंस्टीन के साथ हैं कौन? देखिए, इसमें मुख्तलिफ लोग बीच में आए और जो हमने देखे वो अपनी जगह है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे लोग आए जिन्होंने आन के क्रिकेट को बिगाड़ किया है। वो लोग भी नहीं है, जावेद जैसा आदमी नहीं है, मोहसिन खान हुआ, और प्लेयर उठा के दे। मैं तो जहीर भाई के साथ खेला हूँ यार, हम तो वो कहते थे यार जहीर आप भी 90s के प्लेयर को बोलेंगे फिर भाई। देख हाल तो देख रहे, मैं फिर वही बात बह रहा। चलो भाई हो जाए, मैदान में बिठाओ सबको और बात करो किसने क्या किया है। ठीक है, करो बैठ, किसने क्या किया है जरा इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ और वहां पर जो क्रिकेट लवर्स को देख रही होती हूँ, तो मैं हैरान हो रही होती हूँ, और मेरी अपनी भी सोच यही होती है, जैसे कि अभी हमने पहले भी बात की थी, कि हम चाहे वो बैटिंग देखें, बैटिंग की जो क्लास हमें दीगर बैट्समैन में नजर आती है, दीगर टीम्स में नजर आती है, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं नजर आती। फिर यही बॉलिंग में मसला होता है, फिर फील्डिंग तो हमारा
बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है ना, तबाह है। मतलब वहां पर आप देखें वो किस किस तरह से डाइव्स मार मार के और कैसे कैसे वो कैचेस ले रहे हैं, हमारी तो इंजरियां निकल आती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमान नियाज आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज़ वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फाइनल की बात करूं, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए, तो इसलिए फिर ऐसी पिचेस पे ना जहां बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है या मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, आपको सिंगल नहीं लेना आता ना, आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हो। तो न्यूजीलैंड के साथ है ना 2 मैचेस में हो रहा था, एक मैच खेल के आप इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को आपको काबू करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है कि जी हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दे रहे थे कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई हम भी कह रहे हैं जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, तो खैर खेल रहे हैं, एडवांटेजेस जितने मर्जी आप कह लें हैं, और जो हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। खेल ही नहीं है, जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना संडे क्या जा रहा, हमें संडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। उन पे क्रिटिसिज्म ज्यादा है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। पीछे ऐसा है, लेकिन ये नहीं है कि जी उनका क्रेडिट आप उनसे छीने कि जी वो अच्छा नहीं खेल रहे ये वो। लेकिन मैंने कहा कि जी सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर जिस टाइम ये हारेंगे 1-2, तो जिस टाइम फिर प्रेशर पड़ेगा तो फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होगी। तो मैं ये अपने पाकिस्तान के हिसाब से कह रहा हूँ कि हम अच्छा नहीं कर रहे तो हमारे पे भी ये वाले दिन नहीं रहेंगे, सारे टाइम रात भी नहीं रहती, दिन भी आना है हमारे लिए। तो हमारे यही लड़के अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे, अच्छा भी खेलेंगे। सो फिर कभी टाकरा होगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह अच्छा देख लिया दोस्तों, पाकिस्तान के नकारा टीवी चैनल के हरामखोर पत्रकारों को और जाहिल क्रिकेट एनालिस्ट को। 1-2 बंदे में ठीक बात करते हैं, बाकी तो ये सबके सब चोर चक्के ही हैं। लेकिन मिर्ची तो लगी है। पाकिस्तान में दरअसल पागलपन आ गया है। पाकिस्तान में आधे लोग जो क्रिकेट समझ रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यार क्रिकेट जो है वो अब इंडिया जो खेल रहा है ना जिस लेवल पर, उस लेवल पर दुनिया में कोई खेल ही नहीं रहा, और कौन इनको हराएगा ये कह पाना मुश्किल है। भारत ने 2023 से लेकर 2023 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, उससे लेकर पूरा वर्ल्ड कप 50 ओवर, 23 का, 24 का T20 वर्ल्ड कप, 25 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 26 में ये T20 वर्ल्ड कप, ये 4 ICC के जो इवेंट्स हैं इनमें टोटल हम 2 मैच हारे हैं सिर्फ। एक हम 2023 में हारे थे वर्ल्ड कप फाइनल इसी अहमदाबाद में गुजरात में, और दूसरा हमारे इस साल इसी T20 वर्ल्ड कप मैच में साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा हम कहीं पर भी कोई मैच हारे ही नहीं, यानी 33 मैच में से सिर्फ 2 मैच हारे हैं। और आप कह रहे हो कि भारत मैच फिक्स कर लेता है, कोई कह रहा कि जाहिल के भारत के लिए बॉल चेंज हो जाती है, कोई कह रहा कि ICC ये देख नहीं पा रहा कि भारत के लिए जो पिचेस है वो अलग हैं, बाकियों के लिए पिच अलग है, कोई कह रहा कि विकेट बनाते हो बैटिंग फ्रेंडली। भाई अगर विकेट बैटिंग फ्रेंडली थी तो मिचेल सैंटलर खुद बैटिंग कर लेता, न्यूजीलैंड खुद बैटिंग कर लेती और देख लेती कितना टिकते हैं सामने बुमराह के। और अगर विकेट बैटिंग फ्रेंडली थी तो उसी विकेट पर बुमराह 4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट ले गया। भाई स्किल का खेल है, नर्व्स का खेल है, जो संभाल गया वो जीत जाएगा। नासिर हुसैन, माइकल वॉन, ये खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कह रहे हैं कि भारत की जो टीम है, जो भारत की क्रिकेट है वो बिल्कुल पाटा विकेट बनाती है, उस पर बैट्समैन आते हैं, मारते हैं बॉलरों को जहां उनका जी करता है, और भारत की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है तो वो जीत जाते हैं। भाई आपके यहाँ जब इवेंट होगा आप बना लेना जो पिच आपको दिल करे, सेम पिच पे आपने खेलना है, सेम पे हमको खेलना है, हम देख लेंगे कौन जीत पाता है। अच्छा, पाकिस्तान का एक बेवकूफ़ बंदा कहता है कि ये पिच जो थी वो न्यूजीलैंड के बॉलर के हिसाब से नहीं थी। अरे गधा है क्या तू, गधा है क्या? पहली बात, ICC के इवेंट्स में ICC के लोग देखते हैं पिच कैसी बनेगी, उसका एग्रीमेंट उस होम टीम को लेना होता है कि हाँ हम इस पे खेलेंगे। यानी बेसिकली ICC 2 टीम पिच बनाती है, एक ये और एक ये। अब जो होम है जिसका वो ग्राउंड है, अगर उस देश का मैच होना है तो वो देश का कप्तान चेक करता है और वो बताता है कि हमने इस पिच पे खेलना है, हमने इस पिच पे खेलना है।
अगर वो न्यूट्रल कप्तान है तो कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों में से कोई किसी को नहीं पूछेंगे, फिर तो आईसीसी डिसाइड करता है कि यहाँ खिला दो, कहानी खत्म। तो और बहरहाल जो भी है, सेम पिच पे आपने बैटिंग करनी है, सेम हमें करनी है। टॉस भी दोनों बार हम हार गए, सेमीफाइनल में भी हार गए, फाइनल में हार गए। तो बैटिंग के लिए जो बुलाया हैरी ब्रूक ने बुलाया इंग्लैंड के, और मिचेल सैंडर ने बुलाया न्यूजीलैंड के। अब इंडिया की टीम की वैल्यू देखो यार, 250 रन मारे हैं सेमीफाइनल और फाइनल में, 19 छक्के सेमीफाइनल में, 18 छक्के फाइनल में। अब आपकी औकात नहीं है खेलने की तो हम क्या कर सकते हैं। बट मजा आया यार ये पाकिस्तान के लोगों को देख के, मजा आ रहा है, जल रही है ना जो, मजा आ रहा है। कैसा रहा आप लोगों को? लाइक करो यार, शेयर ठोको, पाकिस्तान तक पहुंचना चाहिए शेयर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।